अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उस्मान जावेद। आज हमने चैप्टर नंबर 3 उसमें लेक्चर नंबर 3 जो है उसका डिस्कस करना है। उम्मीद है कि पहले दोनों लेक्चर जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लेक्चर में सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो इसमें मैं मेंशन नहीं किया हुआ, आपने इसको खुद से राइट करना है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रोल ऑफ जीन। मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और व्हाट इज़ द रोल ऑफ जीन, जीन का रोल क्या है इसमें, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। दो क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है वो है जीन्स के रोल के बारे में, यानी कि जीन act as instructions to make specific substance like protein which are used for specific structural and physiological purpose in the body। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जीन जो है वो एक्ट करता है एज अ इंस्ट्रक्शन, जस्ट इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि एक ख़ास किस्म की प्रोटीन लाई जाए जो कि इस्तेमाल होती है स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल पर्पज ऑफ बॉडी में जो मुख्तलिफ काम हो रहे हैं या मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के हिसाब से या फिज़िकल के हिसाब से जो काम होते हैं उनमें जो है रोल प्ले करता है। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एन एडवांस टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी इन विच साइंटिस्ट सेलेक्ट and isolate the useful genes for one organism, यानी कि donor organism, and insert it to another organism, usually जिसे आप कहते हैं acceptor, usually bacterium like जो हो सकता है वो। The organism that contain a foreign gene in the cell is called transgenic organism। The inserted gene produce the desired products protein in transgenic organism। इसको मैं आम अल्फाज में बताने लगा हूँ आपको। सबसे पहले है जीन का रोल, कि जीन का काम होता है एक ऐसा प्रोटीन बनाना जो बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर के हिसाब से या फिजियोलॉजिकल फंक्शन के हिसाब से जो है वो पर्पस जो है वो कन्फर्म करती है। इसके बाद क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ये एक ऐसी एडवांस टेक्निक है जिसके अंदर जो है बायोटेक्नोलॉजी जो होती है, इन विच साइंटिस्ट जो है इन विच साइंटिस्ट जो है वो एक सिलेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक जीन्स को, उसको आइसोलेट करते हैं। फिर आइसोलेट करने के बाद वो करते कहाँ से, जिस ऑर्गेनिज्म से करते हैं उसे हम कहते हैं डोनर ऑर्गेनिज्म। और फिर इसको इंसर्ट करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि बैक्टीरियम भी हो सकता है। द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन अ फॉरेन जीन, जिसमें जो हम इंसर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। और इंसर्ट जो जीन उसमें हम इंसर्ट करते हैं वो क्या करती है, वो डिज़ायर जो है वो प्रोडक्ट या प्रोटीन जो है उसमें वो प्रोड्यूस करती है। जीन जो जीन हम उसमें इंसर्ट कर रहे हैं उसका काम होता है कि वो जो जीन जो प्रोड्यूस करती है प्रोटीन, जिस किस्म की प्रोटीन वो प्रोड्यूस करती है वो उस ऑर्गेनिज्म में जाके भी वो प्रोड्यूस करे। ये सिंपल सा एक टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन, दो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने लर्न करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन है वाई डू साइंटिस्ट यूज़ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बैक्टीरिया जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है साइंटिस्ट की तरफ, ये क्वेश्चन है। बैक्टीरियल सेल इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू ग्रो। इट डज़ नॉट हैव एनी organized nucleus. The chromosome consisting of DNA floats in cytoplasm. Additional circular pieces of DNA called plasmids are also present in the cytoplasm। मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि ये करेक्टर्स हमने डिस्क्राइब करनी है कि एक बैक्टीरिया में ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जिसकी वजह से हम उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी खसूसियात यही हैं कि वो सिंपल होता है, आसानी से ग्रो करता है, कोई ऑर्गेनाइज किस्म का न्यूक्लियस उसमें नहीं होता, उसमें क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए भी होता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इसमें डीएनए कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अलावा इसमें जो है डीएनए की जगह पे जो है इसमें प्लाज्मिड्स होते हैं, इसमें एडिशनल सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड भी इसमें मौजूद होते हैं। आगे प्लाज्मिड्स का काम क्या होता है, कैन बी इजीली आइसोलेटेड। यही प्लाज्मिड जो होते हैं हम इसको आराम से आइसोलेट करते हैं फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल, एंड a gene can be attached with the plasmid that carry foreign genes into the bacterium. In this way plasmid act as a carrier of a foreign gene। इसका कैरियर का मतलब क्या, कैरियर का मतलब ये है कि प्लाज्मिड का काम होता है जस्ट कि एक जिसे हम कह सकते हैं जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन जो है वो कौन सा होता है, वो जो लिक्विड होता है वो एक अलग सी जो है वो शीशी में होता है, वहाँ से सिरिंज जो होती है उसको वो हम उसमें भरते हैं और भरने के बाद वो सिरिंज से जो है हम किसी इंसान में वो इंजेक्शन लगाते हैं। सिरिंज जो होती है वो एक कैरियर होती है, मीन्स के उस बॉटल से इंजेक्शन को भरना और फिर इंसान के अंदर लगा देना, वो खुद कुछ नहीं करती, एक लाइक अ कैरियर। जिस तरह मलेरिया जो होता है उसमें मच्छर जो होता है वो बाइट करता है, प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट करता है, वो भी कैरियर होता है, कैरियर की तरह ये प्लाज्मा भी एक्ट करता है। अनदर रीज़न फॉर यूजिंग बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, देयर फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, इनका तेज़ी से बढ़ना भी ये एक
अहम खसूसियात है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। अब बैक्टीरियल सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल विद इन द 20 मिनट्स, मतलब कि 2 डॉटर सेल बनाने के लिए जो बैक्टीरिया डिवाइड होता है वो सिर्फ 20 मिनट में होता है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये डायग्राम भी आपने करनी है। बहुत ही ईजी सी जो है ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना है और इंपॉर्टेंट भी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वस्सलाम।